रिकवरी देखी है और ये एक अच्छा संकेत साबित होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि सुबह में लग रहा था कि शायद सेकंड हाफ प्रेशर वाला रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ एक हायर नोट पर टिक सकता है, ऐसे संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं। अब तक की हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर फटाफट लेकर आएंगे, जहां पर आज हमने देखा है मार्केट में जो रिकवरी आई है वो लार्जली दिग्गजों की ओर से देखने को मिल रही है। और निफ्टी पर गौर करिएगा, 9300 के पार निकलने में कामयाब है, डेज लो से एक अच्छी खासी रिकवरी और दिन के शिखर के करीब आप कह सकते हैं बाजार आ रहा है। निफ्टी बैंक में भी करीब 19,1700 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। यहाँ पर एनबीएफसी शेयरों में एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। टेक्नोलॉजी में मिड कैप आईटी खास तौर से, सीमेंट शेयरों में तेजी है, ऑटो और मेटल स्टॉक्स में भी हमने देखा है एक अच्छा खासा बाउंस दर्ज हुआ है। तो ये फिलहाल मार्केट की राय है या फिर अब तक की स्थिति है। अब यहाँ से आगे की चाल खासतौर से सेकंड हाफ के लिए कैसी बनती दिखाई दे रही है, उस पर व्यू ले लेते हैं। प्रकाश काबा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। काबा साहब, डेज लो से एक बहुत बढ़िया रिकवरी और मुझे लग रहा है कि ये रिकवरी शायद सेकंड हाफ में टिकेगी। आपकी क्या एनालिसिस है, क्या 9300 के ऊपर की आज क्लोज पॉसिबल है? देखा ऐसा है, गुड आफ्टरनून टू यू, कि सुबह सुबह संकेत दे रहा था कि वीकनेस का, उसको फिर ओवरटर्न कर लिया, तो नेगेटिव का एक पॉजिटिव तो हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। क्या हम कह सकते हैं स्ट्रगल कर रहा है वापस नीचे आने के लिए, या फिर कंसोलिडेट कर रहा है ऊपर जाने के लिए? एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान देना चाहिए, जरूरी है। मेरे ख्याल से एक अपमूव है, अगर हम आज का हाई क्रॉस कर लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छी जगह बन जाती है 9350 पे क्रॉस बाय करने की। फिर एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। जो भी अगर यहाँ शॉर्ट होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे, वो संभाल के चलना चाहिए। और दूसरा लेवल जो ध्यान देना चाहिए 9275, अगर ये ब्रेक हो जाता है थोड़ी स्लगिशनेस आ सकती है। तो ये सब मेक और ब्रेक लेवल है। क्या ये कंसोलिडेशन है या फिर एक थकान सी है, कहना मुश्किल है। और किन स्टॉक्स के जरिए ये ट्रेड आप करना चाहेंगे फिर सेकंड हाफ के लिए? पॉसिबली थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। मेरे ख्याल से एसीसी मुझे अच्छा लगता है। एसीसी मुझे लगता है कि 1200 की तरफ जाना चाहिए, शायद वो भी पार कर ले। स्टॉप होगा 1150 का। और दूसरा है एमएनएम फाइनेंशियल। आपने बात की आज कुछ फाइनेंशियल कंपनीज में स्ट्रेंथ है। यस, एमएनएम फाइनेंशियल में तेजी है, मजबूती नजर आती है। इसका टारगेट मुझे 180 नजर आता है। स्टॉप होगा 162 का। ओके और सीमेंट और एनबीएफसीज का मैं जिक्र भी कर रही थी। एसीसी देखिए 1200 के टारगेट के लिए तेजी करके चले। एमएनएम फाइनेंशियल में एक मौका है और आज दरअसल इन एनबीएफसी शेयरों में जोश देखने को मिला है और उसकी बड़ी वजह है कि एसबीआई की बोर्ड बैठक हो रही है। इस बोर्ड बैठक में एसबीआई मॉरेटोरियम बढ़ाने के बारे में सोच रहा है और अगर वो आ जाता है व्यू तो फिर चार चांद लग जाएंगे इन सभी स्टॉक्स में और एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। यतिन दरअसल स्टोरी को ट्रैक कर रहे हैं। यतिन, कितना इंपॉर्टेंट है एनबीएफसीज के लिए कि एसबीआई का बोर्ड अनुमति दे कि ये मॉरेटोरियम बढ़ जाए और कितने चांसेस हैं कि वो बोर्ड इसके लिए राजी होगा? जानते हैं कि जो आरबीआई की जो लिक्विडिटी विंडो थी, जो आरबीआई ने मुहैया कराई थी एनबीएफसीज के लिए करीब करीब 50,000 करोड़ की, वहाँ काफी सारी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम पैसे वो विंडो से यूटिलाइज हुए। इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक्स जो है अभी की जो परिस्थिति है उसमें एनबीएफसीज को फंड नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं इसमें पीएसयू बैंक्स खास करके एसबीआई को आगे आना पड़ेगा ढील देने के लिए। हमको ये कहा जा रहा है और मिंट की जो न्यूज रिपोर्ट है यहाँ ये बताया जा रहा है कि एसबीआई जो है बहुत जल्द मॉरेटोरियम एक्सटेंड करने जा रहा है एनबीएफसीज को और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को। खास करके एनबीएफसीज की अगर बात करें तो यहाँ जो फंडिंग की दिक्कतें हैं, अगर एसबीआई अलाउ कर दे तो दूसरी पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स भी सूट फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा आरबीआई ने ऑलरेडी एक 3 साल की फंडिंग विंडो खोल के रखी है जिसका टोटल जो वैल्यू है वो करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए है। और जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली जो पेपर्स है एनबीएफसीज की, वो ये विंडोज के थ्रू बैंक्स लेके फंडिंग कर सकती हैं एनबीएफसीज को कंडीशंस के साथ। अगर ये मूव होता है एसबीआई के जरिए और ये जो 50,000 करोड़ की विंडो आरबीआई की जो अनयूटिलाइज्ड है वो कहीं ना कहीं अगर यूटिलाइज हो जाती है तो सारे एनबीएफसी सेक्टर और एमएफआई सेक्टर को एक बहुत बड़ी राहत होगी। और आज के सत्र में देखें तो खास करके एमएनएम फाइनेंस जैसे शेयर्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, सारी एनबीएफसीज जो है वो फोकस में है। 3 से 4% की बढ़त है, खास करके एमएनएम में जहां 6% की तेजी हमको देखने मिल रही है। तो अगर एसबीआई इनिशिएटिव ले जो रिपोर्ट के हिसाब से बहुत जल्द डिसीजन हो सकता है,
तो बहुत बड़ी राहत की बात होगी एनबीएफसीज के लिए और माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के लिए। ओके तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर होगी और इस समय बाजार देखिए वो फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है। एमएनएम फाइनेंशियल शायद यही वजह थी कि गाबा साहब ने भी एक टॉक पिक के तौर पर लिया। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए, बड़ी खबर है, इस पर आज हम काफी फोकस करेंगे और मार्केट भी इसी स्टोरी को एग्रेसिवली ट्रैक कर रहा है। गाबा साहब, एमएनएम फाइनेंशियल तो आपने कहा एक बाय कॉल है, इसके अलावा क्या कुछ और इंटरेस्टिंग दिख रहा है जो इस समय सेकेंड हाफ में लिया जा सकता है? इक्विटास हो सकता है, यहाँ पर भी अच्छा बेस बना हुआ, बेस बनने का जो आज का बार है सही है। मैं इसका मिनिमम टारगेट दे देता हूँ 54। मुझे लगता है 54 के ऊपर भी जाएगा, शायद 56 चला जाए। मेरे ख्याल से ले लेना चाहिए, स्टॉप होगा 48 का। अगर 48 नहीं लगाना है तो टाइट करना है तो 49 का लगा देंगे तो भी चल जाएगा। ओके तो ये फिलहाल इक्विटास की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है और इक्विटास में भी अब तक बहुत तगड़ा रुझान तेजी का बना है। वरुण को जोड़ेंगे जो आपको बताएंगे आज मिड कैप शेयरों में कहां बड़ा एक्शन है, लेकिन फटाफट सुब्रोस पर एक बार नजर डाल लेते हैं जो आशीष इनफैक्ट आज 12:30 बजे में जैकपॉट के तौर पर सामने रखे गए हैं। सुब्रोस का स्टॉक इस समय 8% ऊपर है और मैं इसका वॉल्यूम देख रही थी, काफी इंटरेस्टिंग वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर में आज तेजी देखने को मिली। देखिए 6.5 लाख शेयरों का कारोबार हो चुका है। गाबा साहब, इसमें एक बहुत बढ़िया स्पर्ट देखने को मिला और हर जैकपॉट में जब वो बड़ी रिसर्च डिटेल में सामने निकल कर आती है, लोगों में इंटरेस्ट भी आता है। क्या आप फॉलो थ्रू देखेंगे? 160 पर अगर कोई खरीदता है तो आगे टारगेट्स क्या रहेंगे, ये बताइए। फॉलो थ्रू मुझे नजर आ रहा है क्योंकि 300 का हमने हाई देखा था, उसके बाद एक लगातार हमने 120 का जोन भी देखा, उसके बाद बहुत बढ़िया बेस बना है सुब्रोस में, तो अपमूव तो मिला है और 150 का स्टॉप लगाना चाहिए। 163 का है, थोड़ा डीप है स्टॉप, लेकिन मेरे अगर नहीं लगाना तो 155 भी चल जाएगा। मुझे लगता है 175 से 180 तक जा सकता है सुब्रोस।